हमने पिछले वीडियो में प्रश्न 6 तक कर लिया था। अब प्रश्न 7 करते हैं जो कि है आसान। देखिए प्रश्न क्या दिया है, बोला प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। 6.1 क्या थी? थेल्स प्रमेय, है ना। हमें थेल्स प्रमेय का यूज करना है। तो प्रमेय 6.1 का यूज करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन हमने कक्षा 9 में भी कर चुका है, उन्होंने ये लिखा है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए कहानी क्या है। देखिए एक त्रिभुज है भैया, क्या सर? एक त्रिभुज है ना। ठीक है ना। तो हमने सारी प्रमेय पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है पिछली वीडियो देखिए, तब इसको देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कहानी क्या थी कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु यम है। क्या भैया? यम है। यम से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए ये इसके समांतर, ठीक है ना। यम से होकर यानी इस भुजा के मध्य बिंदु से होकर इसके समांतर खींची गई रेखा ये तीसरी भुजा की, यानी मान लीजिए ये तीसरी की भुजा है, ये मान लीजिए पॉइंट एन है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए एन है बराबर है सी एन के। मतलब ये जो ये रेखा है ना, ये इस भुजा को भी समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा बांटती है, यानी ए एन बराबर एन सी होगा। ऐसे सिद्ध करना हमें। ठीक है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना भैया। देखिए मध्य बिंदु दिया है और ये इसके समांतर है, और हमें लाना क्या है कि हमें लाना है कि जो ये है ना, जो एम एन है ये वाला, है ना, ये इसको भी समद्विभाजित करता है, मतलब ए एन बराबर एन सी है। ये हमें लाना है। देखिए करते हैं सिद्ध इसको। ठीक है, देखिए दिया है हमें सर, क्या क्या दिया है लिखते हैं। ठीक है, सेकंड मार्क कर लेते हैं भैया। ठीक है, देखिए दिया क्या है सर। देखिए यम मध्य बिंदु है सर। मध्य बिंदु का तात्पर्य क्या है सर? मध्य बिंदु तात्पर्य है कि यहाँ पर ए एम बराबर है बी एम के। ए एम बराबर किसके भैया? बी एम के। नहीं सुनना है। मध्य बिंदु मतलब सर ये वाला इसके बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब भैया ये होता है। ठीक है सर, ठीक है। और जो यहाँ पर जो एम एन है ना, ये बी सी के समांतर है। वह एम एन बी सी के समांतर है भैया। ठीक है सर, ठीक है। समांतर का चिन्ह आप जानते हैं, दुई लाइन। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए मैं सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि जो ये भुजा है एम एन, ये ए सी को भी समद्विभाजित करती है, मतलब ए एन बराबर सी एन लाना है। क्या लाना भैया? ए एन बराबर सी एन लाना है। उसमें सी एन बोलिए एन सी, बात सेम है। ये हमें लाना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं भैया? इसको सिद्ध। ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए भैया कैसे सिद्ध करेंगे। हमें थेल्स की प्रमेय का यूज करना है और इसको सिद्ध करना है ना। अब देखिए भैया ये इसके समांतर है, लिख देंगे यहाँ पर। लिखेंगे यहाँ पर एम एन समांतर है किसके भैया? बी सी के। सर कहाँ से पाए भैया? दिया था, कहीं से पाए हुए नहीं। ठीक है सर, दिया है ना। ठीक है, अगर आपको थेल्स की प्रमेय नहीं याद है तो मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी प्रमेय यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, है ना। मान लीजिए यहाँ पर एम है, एन है, ठीक है ना। अगर ये इसके समांतर है तो यहाँ से पाता क्या है सर? यहाँ से पाता है कि ए एम बट्टे बी एम बराबर होता है ए एन बट्टे यहाँ पर सी एन, है ना। ठीक है, मतलब इन भुजाओं का जो अनुपात है बराबर पाता है। अगर ये इसके समांतर है तो ये बटा ये, यानी ए एम बटा बी एम बराबर पाता है ए एन बटा इस सी एन के। ये थेल्स की प्रमेय है। तो यहाँ भी देखिए भैया ये इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर ए एम है भैया, क्या सर? यहाँ से ए एम बटा बी एम बराबर पाए किसके भैया? ए एन बटा सी एन के। ठीक है सर, यह पाए किसके? ए एन बटा सी एन के। सर ये लाइन कहाँ से पाए भैया? सर ये थेल्स प्रमेय से। कहाँ से सर?
थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यानी वही 6.1 वाली जो प्रमेय है ना, उसे थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए सर, अब देखिए यहाँ पर ए एम बराबर किसके, बी एम के, मतलब जहाँ ए एम है मैं वहाँ बी एम लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल। तो यहाँ ए एम है, यहाँ क्या लिखूँगा, बी एम। नीचे जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, बराबर जो लिखा है लिखा रहने दीजिए। ठीक, एन बटा सी एन, है ना सर। ये कहाँ से पाए भैया, ए एम जगह बी एम लिख दें, चूँकि ए एम बराबर किसके सर, ए एम बराबर बी एम है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। पल्ले पड़ रहा सर, बिल्कुल पड़ रहा। देखिए सी एन से कट गया ना, यहाँ पर एक आएगा, है ना। यहाँ ए एन बटा सी एन पाएगा। इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितना पाएगा बोलिए, यहाँ एक रहता ना, तो इसका उल्टा इसमें करिए, तो यहाँ पाएगा ए एन बराबर सी एन। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था भैया। ठीक है सर, ठीक है, जो हमारा काम हो गया। यानी जो ये एम एन था ना, इस ए सी को भी आधा आधा बांट रहे, यानी ये इसके बराबर आ गया। हमें यही लाना था। आशा करते हैं कठिन नहीं लगा होगा, और कठिन है भी नहीं। बस हमें इस थेल्स की प्रमेय का, है ना, थेल्स चचा के प्रमेय का यूज करना था और सर ये ला देना था ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। ठीक है सर, ठीक है। तो आशा करते हैं भैया ये समझ में आ ही गया होगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 8। वो भी ऐसे है, बस इसका उल्टा है। क्या भैया, इसका उल्टा है, कठिन जरा भी नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 8 करते हैं, जो कि उसी का उल्टा है। सर बोल क्या रहा है सर, सर ये बोल रहा है कि प्रमेय 6.2। सर 6.2 क्या थी, थेल्स प्रमेय का विलोम था ना, थेल्स प्रमेय का उल्टा। तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और हमने ऐसा क्वेश्चन कक्षा 9 में भी किया है। ठीक है सर, ठीक है। तो इसको ये सॉल्व करते हैं। देखिए सर कहानी क्या, उसको बनाते हैं। ठीक, वही त्रिभुज बना लेते हैं काम। ए बी सी मान लीजिए कोई त्रिभुज है। बोल क्या रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु यम है, इस भुजा का मध्य बिंदु एन है। तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ना, ये इसके समांतर पाएगी, ऐसा हमें दिखाना है। समझ क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यम इस ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब सर ये वाला इसके बराबर है। यन इस ए सी का मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर है। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला पॉइंट होता है ना। ठीक है सर। अब देखिए दिया क्या है हमें, लिखते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। देख कठिन जरा भी नहीं है, कठिन मत समझिए इसको। ठीक है, देखिए यम इस ए बी का मध्य बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ए एम बराबर किसके है सर, इस बी एम के है। इसको बी एम बोल लीजिए या फिर एम बी, बात सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। और सर क्या है, यहाँ ए एन बराबर किसके है, एन सी के है। ए एन बराबर किसके है, एन सी के। एन सी बोलिए सी एन, बात एक है। ठीक, ठीक, इतना है। ठीक है सर, ठीक है, फुल स्टॉप कर दीजिए, है ना। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है सर, लाना क्या है, आंसर क्या लाना है। देखिए भाई हमें सिद्ध सर ये करना है कि ये जो एम एन है ना, ये इसके समांतर पाएगी। यानी हमें लाना क्या सर, हमें लाना है कि एम एन समांतर है किसके, इस बी सी के। ये सर हमें लाना है, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है सर। अब इसको करते हैं सर सिद्ध। क्या करते हैं भैया, सिद्ध। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए भैया इसको सिद्ध कैसे करेंगे सर, इसको निपटाते हैं। ठीक, समझिए। अब देखिए पहले मैं आपको प्रमेय 6.2 समझा देता हूँ सर। प्रमेय 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए सर ये प्रमेय कहती क्या है, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए पी क्यू आर, मान लीजिए आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए पॉइंट है ना, यम है, पॉइंट एन है। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रमेय 6.2 ये कहती है कि यदि
AM बटा BM, यदि AM बटा BM ये बराबर आ गया किसके, AN बटा CN के, AN बटा CN के, तो हम कह सकते हैं कि MN समांतर पाएगा BC के। माने इन दोनों का अनुपात यानी AM और इस BM का अनुपात बराबर होना चाहिए किसके, इस AN और इस CN के अनुपात के। अगर अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं समांतर हो जाती हैं, उन्हीं का उल्टा है। 6.1 क्या थी, अगर ये समांतर है तो ये अनुपात बराबर पाते थे ना। अगर ये इसके समांतर है तो AM बटा BM बराबर पाता था AN बटा CN के। इस 6.1 कहती थी। अब 6.2 का है इसी का उल्टा। इसी का उल्टा क्या है सर, इसी का उल्टा ये है कि अगर AM बटे BM बराबर AN बटे CN है तब ये इसके समांतर होगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भैया आप इस प्रश्नावली की पहले वाली वीडियो देखिए है ना, प्रश्न 1 से लेकर 6 तक कर लीजिए, आपको सारी कथाएं क्लियर हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे, ठीक है, कठिन तो नहीं लगेंगे। अब ध्यान दीजिए, करते हैं सर इसको आगे है ना। तो देखिए, तो हम भैया अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, अनुपात। देखेंगे इन दोनों का अनुपात जितना है उतना ही इसका अनुपात है क्या। अगर दोनों का अनुपात सेम सेम है तो लिख देंगे भैया ये क्या है सर, समांतर है। देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर AM बटा BM, ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, AM बराबर BM है, मतलब जहाँ पर AM है मैं वहाँ BM चिपका सकता हूँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये सर कट पिटा कर सर 1 आ गए, कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं। उसी प्रकार में भैया मैं AN बटा CN निकालूंगा सर। AN बराबर है किसके सर, CN के, मतलब जहाँ AN है मैं वहाँ CN चिपका सकता हूँ, जहाँ AN है मैं वहाँ CN चिपका सकता हूँ, ठीक है सर, ठीक है। ये भी कट पिट भैया 1 आ गया। देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि यहाँ पर AM बराबर था BM के, है ना, और यहाँ का लिखेंगे सर, यहाँ AN बराबर है CN के, ठीक है सर, ठीक है, इसलिए बराबर आ गया। अब देखिए जो AM बटा BM है वो भी 1 है और AN बटा CN भी 1 है, यानी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, हम कह सकते हैं यहाँ पर हम 1 कह सकते हैं। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। हम 1 व 2 से कह सकते हैं कि देखिए इनका जो अनुपात है 1 है, इनका भी अनुपात 1 है, यानी हम कह सकते हैं कि AM बटा BM जो है सर बराबर है AN बटा CN के। क्यों सर, क्योंकि जितना वैल्यू इनकी आ रही है उतने वैल्यू इनकी आ रही है, मतलब ये दोनों सर बराबर थे। कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। अब देखिए अनुपात बराबर हैं तो हम कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये है ना, ये जो ये MN समांतर पाएगा, MN समांतर पाएगा इस BC के। सर क्यों पाएगा, क्योंकि भैया थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स जो हमने पढ़े थे ना, इसे क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय का उल्टा, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, पल्ले पड़ गया पर ठीक है। तो हम कह सकते हैं भैया थेल्स प्रमेय के विलोम से समांतर आ गई। भैया यही मेरे को लाना था। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में सर आया होगा, कठिन तो नहीं लगना चाहिए ना, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये प्रमेय सर पता होनी चाहिए, आप खटाखट निपटा देंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न करेंगे, बचे हुए 2 प्रश्न हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ज़रा भी कठिन नहीं थे, ठीक है सर, ठीक है।